बिना कुछ कहे जेपी वर्मा के हाथ में 100 करोड़ का चेक थमाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जेपी वर्मा की नजर उस चेक पर पड़ती है, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। पर उसी वक्त पूरे परिवार में मानो भूचाल सा आ जाता है। आरुषि की सौतेली माँ सरिता और उसकी बहन प्रिया का चेहरा देखते ही बनता था जैसे किसी ने उनके हाथ से जीता हुआ खेल छीन लिया हो। उनकी आंखों में जलन भरी हुई थी। उधर आरुषि की आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। रणवीर एक मामूली सा वर्कर और 100 करोड़ का चेक, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आरुषि के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये चेक नकली है। शायद रणवीर ने उसके परिवार को ये साबित करने के लिए ये नाटक किया कि वो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक रणवीर मल्होत्रा है। पर असली सच्चाई क्या थी? उधर सरिता और प्रिया के माथे पर पसीना छलक आता है। अपने कमरे में बेचैनी से टहलते हुए प्रिया गुस्से में माँ से बात करती है। मॉम, व्हाट द हेल? आपने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर आरुषि को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा और फिर उसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाकर मुझे डैड की कंपनी का सीईओ बना देंगी। लेकिन ये क्या हो गया मॉम? आपका पूरा प्लान चौपट हो गया। प्रिया गुस्से से अपनी माँ पर चीख पड़ती है और कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उस आरुषि ने तो हमें करारा तमाचा मार दिया। न सिर्फ उसे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया, बल्कि उसने एक मल्टी बिलियनर से शादी भी कर ली। अब तो वो और भी ताकतवर हो गई है। प्रिया की आंखों में आग थी और सरिता की मुंह की रंगत उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर बोली, ये कबीर भी ना, उसने तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए कहा था कि उसने सभी इन्वेस्टर से बात कर ली है और कोई भी उसके खिलाफ जाकर आरुषि को 1 पैसा तक नहीं देगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा आरुषि ने ऐसा दांव चला कि हम सब देखते रह गए। कबीर ने कहा था कि आरुषि मजबूर होकर सीईओ की कुर्सी छोड़ देगी या फिर खुद ही उसके पैरों में गिरकर शादी के लिए हाँ कहेगी। लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही पलट गया। किसे पता था कि वो इतनी बड़ी चाल चलेगी, सीधा रणवीर मल्होत्रा से शादी कर लेगी। मल्टी बिलियनर रणवीर मल्होत्रा। अब तो उसे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी मिल गया और ताकत भी। ये सब रणवीर की वजह से हुआ। ये लड़का हमारी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर रहा है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ प्रिया। मैं आरुषि को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। सरिता के दिमाग में सवालों का तूफान मच गया था। एक बात जो उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, आखिर आरुषि और रणवीर ने इतनी सीक्रेटली शादी क्यों की? अगर ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी तो इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ा सवाल, रणवीर मल्होत्रा जैसा बड़ा आदमी आरुषि की बात मान भी कैसे गया? इसमें कुछ तो गड़बड़ थी। सरिता के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। आरुषि कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। वो बुदबुदाई, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि इस खेल के पीछे असली चाल क्या है। उधर आरुषि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। ये रणवीर ने क्या कर दिया? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि रणवीर ने ये नकली चेक देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसके पापा सोचेंगे कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जिसे वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक समझ रहे हैं, वो दरअसल एक मामूली वर्कर है। उसने गुस्से में फोन उठाया और रणवीर का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बजी और दूसरी ही रिंग में कॉल कनेक्ट हो गई। रणवीर की आवाज में वही पुराना मस्ती भरा अंदाज था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हेलो, यस मैम, ऑल ओके? कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? रणवीर के लहजे में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उधर आरुषि का खून खौल रहा था। उसकी उंगलियां गुस्से में फोन को कसकर भींच रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, यू इडियट, यू फूल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? 100 करोड़ का चेक? सच में तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? रणवीर, ये कोई तमाशा नहीं था। तुम्हें अंदाजा भी है कि अब मुझे क्या क्या सफाई देनी पड़ेगी? तुमने कभी अपनी जिंदगी में इतने पैसे देखे भी हैं? अगर मैं ये नकली चेक लेकर बैंक चली गई तो सीधे फ्रॉड का केस हो जाएगा, समझे? रणवीर ने एक लंबी सांस ली और हल्की हंसी के साथ बोला, अरे मैम, डोंट वरी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? थोड़ा भरोसा रखो मुझ पर। आरुषि की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और हाथ गुस्से में मुट्ठी बन चुके थे। वो चिल्लाते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप, ओके? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या कर दिया है रणवीर?
मेरे पापा को लग रहा है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने मेरी कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तुम्हारी इस नौटंकी के बाद अब मैं पापा को कैसे बताऊं कि उनका दामाद, जिसे वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक समझ रहे हैं, असल में एक मामूली सा वर्कर है। उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सच तो खुद ही सबके सामने आ ही जाएगा। आरुषि का गुस्सा अब बढ़ चुका था। उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो रणवीर को कहती है, बकवास मत करो रणवीर। अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसी को सच पता चलने से पहले मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूं। अगर किसी को पता चल गया कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक झूठ है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पापा के भरोसे के साथ साथ मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। रणवीर अब भी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टेंशन मत लो डार्लिंग, जब रणवीर मल्होत्रा साथ हो तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। आरुषि ने गुस्से में फोन बिस्तर पर फेंक दिया और अपने कमरे में चलते चलते मन ही मन सोच रही होती है कि रणवीर इतने बेहिसाब कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कर कैसे रहा है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वो सच में इस मुसीबत से निकल पाएगी और रणवीर के इरादे आखिर क्या थे। दूसरी तरफ आरुषि इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी सौतेली माँ सरिता दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही सरिता के कानों में ये शब्द पड़े, रणवीर मल्होत्रा असल में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। तो ये है सच्चाई, सरिता ने मन ही मन सोचा। वाह, किस्मत ने बिना मांगे ही मेरे हाथ में सबसे बड़ा हथियार दे दिया। अब जब वो ये राज जान चुकी थी तो इसे आरुषि के खिलाफ इस्तेमाल करने से खुद को रोकने का सवाल ही नहीं था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में आई। चेहरे पर ऐसी चमक थी मानो कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। प्रिया, जो उसकी बदली हुई शक्ल देख रही थी, चौंक गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? सरिता की मुस्कान और गहरी हो गई। वो धीरे से बोली, आरुषि की दुनिया अब उजड़ने वाली है बेटा। खेल अब मेरे हाथ में फिर से आ गया है। कमरे में अब सिर्फ साजिशों की सरगोशियां गूंज रही थी। सरिता की आवाज में जीत की मिठास घुली हुई थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। वो प्रिया के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आरुषि को बहुत जल्द कंपनी खुद से छोड़नी ही पड़ेगी और उसकी जगह वर्मा इंडस्ट्रीज की नई मालकिन बनोगी तुम। बस एक आखिरी बार और खेल खत्म। प्रिया के चेहरे पर ये बात सुन के खुशी छा जाती है। सच मॉम? बिल्कुल। अब वो लड़की चाहे जितनी भी चालाकी दिखाए, लेकिन इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जो राज उसके पास ताकत था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। सरिता ने तुरंत कबीर को फोन मिलाया। कुछ पल बाद ही उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। तुम्हें बस वही करना है जो मैंने कहा है। अब खेल हमारे हाथ में है, उसने ठंडी आवाज में कहा और कॉल काट दी। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, मानो जीत का जश्न मना रही हो। इस बार उसे अपने प्लान पर पहले से भी ज्यादा यकीन था। अब बस थोड़ा इंतजार और फिर आरुषि की दुनिया बिखरने वाली थी। अगले दिन जेपी वर्मा सीधे रणवीर के ऑफिस पहुंचे। उधर रणवीर अपने कैबिन में आनंद के साथ किसी फाइल पर डिस्कस कर रहा था। माहौल प्रोफेशनल था, लेकिन अचानक दरवाजा खुला और जेपी वर्मा कैबिन में दाखिल हुए। रणवीर सरप्राइज होकर उनको देखता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अंकल, आप प्लीज कम। आप यहाँ? कल मैं आपको ठीक से धन्यवाद नहीं कह पाया था। आप लिफाफा देकर तुरंत ही निकल गए थे। आपने आरुषि के लिए जो भी किया, उसके लिए बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। थैंक यू सो मच बेटा फॉर सपोर्टिंग माय डॉटर। अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप परिवार का हिस्सा हैं। बहुत जल्द हम इस शादी को ऑफिशियल कर देंगे और आरुषि की जरूरतें पूरी करना तो मेरी जिम्मेदारी है। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, बस तुमसे मिलना था। अब मैं चलता हूँ, कुछ और भी जरूरी काम है। जेपी वर्मा ये कहकर वहाँ से चले गए। जैसे ही वो बाहर निकले, रणवीर ने तुरंत आनंद की तरफ देखा और पूछा, आनंद, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा था वो पूरा हुआ या नहीं? दरअसल रणवीर ने आनंद से ये पता लगाने के लिए कहा था कि आरुषि जिन इन्वेस्टर से अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट मांग रही थी, वो इन्वेस्ट करने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे थे।
आखिर वजह क्या थी, जिस पर आनंद ने कहा कि उसने पूरी तहकीकात कर ली है और उसे वजह भी पता चल गई है। आनंद रणवीर को बताता है कि सर, इसके पीछे कबीर खन्ना है। उसी की वजह से कोई भी इन्वेस्टर आरुषि की कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वो इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। कबीर खन्ना तो ये खेल खेल रहा है। और इसने इन्वेस्टर्स को क्यों मना किया कि वो आरुषि के बिजनेस में पैसा ना लगाएं? क्यों इन्वेस्टर्स ने मना किया ये तो साफ पता नहीं चला, लेकिन एक बात तय है, इसके पीछे कबीर खन्ना का हाथ है। कबीर खन्ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और आयुषी की कंपनी भी टेक्सटाइल सेक्टर्स में नया बिजनेस शुरू करने वाली थी। दरअसल शुरुआत में कबीर खुद आरुषि के बिजनेस सेटअप में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन फिर किसी वजह से उनकी डील नहीं बन पाई। नतीजा ये हुआ कि कबीर ने सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ कर लिया और आरुषि की कंपनी के खिलाफ खड़ा हो गया। रणवीर की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। वो सोचते हुए बोलता है, मतलब कबीर न सिर्फ इन्वेस्टमेंट रोक रहा है, बल्कि आरुषि के नए प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का पूरा प्लान भी बना चुका है। आनंद रणवीर को बताता है कि सर, कबीर खन्ना की कंपनी केपीएल इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मार्केट का 60% सेल उसी के कंट्रोल में है, इसलिए इन्वेस्टर्स को उसकी बात माननी पड़ रही है। रणवीर ध्यान से सुन रहा था, लेकिन आनंद की अगली बात सुनते ही उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। सर, एक और दिलचस्प बात पता चली है। कबीर ने मार्केट से बहुत बड़ा फंड उठाया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी कंपनी में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा शेयर होल्ड है। मतलब? आनंद ने मुस्कुराते हुए रणवीर से कहा, मतलब सर, केपीएल इंडस्ट्रीज के 30% स्टॉक्स मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के पास है, यानी हमारे पास, और आप चाहें तो उसकी कंपनी पर दबाव डाल सकते हैं। ये सुनते ही रणवीर की आंखों में शरारती चमक आ गई। अब वो जान चुका था कि आरुषि की मदद कैसे करनी है। उसने ठंडे लहजे में कहा, आनंद, सभी इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग बुलाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। और एक काम करो, केपीएल इंडस्ट्रीज को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से जो भी मदद मिल रही है उसे तुरंत बंद करवा दो। आनंद ने मुस्कुरा के जवाब दिया, यस सर। रणवीर अब पूरी तरह एक्शन मोड में था। अगर कबीर ने आरुषि के रास्ते में रुकावटें खड़ी की थी, तो अब रणवीर भी कबीर के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला था। अब खेल बराबरी का होगा कबीर खन्ना, रणवीर ने मन ही मन सोचा, और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। क्या कबीर, प्रिया और सरिता मिलकर आरुषि को रोक पाएंगे? क्या कबीर अपनी कंपनी को इस तगड़े झटके से बचा सकेगा? क्या रणवीर का सोचना सही था? जानने के लिए सुनते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ और सिर्फ पारबी फ्रीक्वेंसी पर।